ये नहीं तो कुछ नहीं। ये जो नहीं हो आएगा तब तक हम लिए कुछ छोड़ देंगे, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तब वो प्राप्त होता है। क्योंकि उस ज्ञान के अंग में एक अंग आता है उपधानाचार। आचार्य भगवान ने लिखा है, उसके पीछे साइकोलॉजी समझना। क्या लिखा है कि जब तक वो आप प्राप्त ना कर लो, अर्जित ना कर लो, सीख ना लो, अपने एक प्रिय वस्तु को छोड़ दो, त्याग दो। जो भी आपकी प्रिय वस्तु है उसे छोड़ दो। भैया हमें सीखना है, पढ़ना है, और पढ़ना अलग चीज है और उस वस्तु को त्यागना अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। वो क्यों कह रहे हैं आचार्य भगवान ऐसा करो? आप अपनी प्रिय वस्तु से जो मोह है, बहुत ज्यादा राग है, अटैचमेंट है, उसे छोड़ो। क्यों? दोनों का क्या संबंध है आपस में? क्या रिलेशनशिप है बताओ? समझ में आ रही बात? हमारे आचार्य बहुत बड़े वैज्ञानिक आचार्य हैं। उस साइकोलॉजी को वो समझते हैं, क्योंकि इसलिए उन्होंने लिखा है जब तक वो व्यक्ति ऐसी भावना अपने भीतर नहीं प्राप्त करेगा, पैदा नहीं करेगा, तब तक वो कुछ पा नहीं सकता। तो अभी जहां उसका जुड़ाव है, उस जुड़ाव को हटाना है और दूसरी जगह जुड़ाव को पैदा करना है। अभी जहां उसकी लगन लगी है, उससे उसकी दृष्टि को हटा करके दूसरी जगह लगन लगवाना है। जब तक ये अंदर घटित नहीं होगा, वो हम प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। इस कारण उन्होंने कहा उपधानाचार अंग रखा है, एक प्रिय वस्तु को त्याग करो। वस्तु ही नहीं है, जो आपको बहुत प्रिय लगता है, जिसके बगैर आप जी नहीं पाते हैं, उसे छोड़ दो कुछ समय के लिए, उसे भूल जाओ। क्या लॉजिक है इसके पीछे? बच्चे से बहुत प्रेम है, बच्चे को छोड़ दो। बच्चे को नहीं छोड़ना मतलब हाँ, बच्चे को नहीं छोड़ना, यानी जो बहुत ज्यादा गहरा राग है, थोड़े समय के लिए उससे हटा लो। क्योंकि जब तक वो राग नहीं हटेगा, और यहां राग नहीं जुड़ेगा हमारा, और यहां राग नहीं जुड़ेगा, तो भक्ति ही नहीं पैदा होगी। आपको याद होगा 2 दिन पहले कहा था, भाव शुद्धि युक्त अनुरागो पूज्य पुरुषेषु इति भक्ति। आचार्य भगवान ने जो परिभाषा बनाई है, ऐसे वैसे नहीं बनाई है, उसके पीछे बड़े बड़े वैज्ञानिक कारण रखे हैं। क्यों उन्होंने ऐसा लिखा? भाव विशुद्धि, भाव शुद्धि युक्त अनुराग। और वो अनुराग तब पैदा होगा जहां भी हमारा दूसरी जगह अनुराग है, उससे हम जब तक हटेंगे नहीं, पैदा ही नहीं होगा। यहाँ लॉजिक समझ में आ रहा है? विश्लेषण समझ में आ रहा है? कारण, मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? बहुत बड़ी गहरी सोच है आचार्य भगवान की, जो उपधानाचार अंग उन्होंने रखा है कि छोड़ दो उस मोह को, उस राग को छोड़ो। तो श्रावक का राग खाने पीने से रहता है। हाँ, किसी के लिए मीठा हो सकता है, किसी के लिए नमक हो सकता है, किसी के लिए मिर्ची हो सकती है, किसी के लिए खटाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। XYZ नहीं हो सकता। यहाँ गुरुदेव विशुद्धि का अर्थ क्या लेंगे? हाँ, विशुद्धि का अर्थ क्या लें? विशुद्धि का अर्थ होता है कषायों की मंदता। यानी जो कषाय का भाव अभी सांसारिक विषयों को लेकर के है, वो हम कम करें। कषाय में चारों ही घटित हो जाएंगे। वो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, वो बहुत ज़्यादा क्रोध की अग्नि भड़कना, बहुत ज़्यादा मायाचारी का भाव जो होता है, जो ईगोइस्टिक व्यक्ति हो जाता है, बहुत ज़्यादा अहंकारी जो होता है, यानी जहाँ कषाय उसकी लगी हुई है, उस ओर से दृष्टि हटाना। तो उस दृष्टि को हम जब तक हम नीचे नहीं लाएंगे, तो हमारी विशुद्धि पैदा होगी ही नहीं। यानी अभी जो कषाय की तीव्रता है अन्य अन्य क्षेत्रों में, वहां से उसको कम करके इधर जोड़ना। समझ में आ रही बात? अभी आपकी कषाय की तीव्रता कहाँ कहाँ रहती है? बोलो बोलो। तो सब तरफ लगी हुई, हमारे चारों तरफ हाँ कषाय है। तो अभी सांसारिक अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में विशुद्धि से क्या समझना अभिप्राय? यानी कि हमारी लगन जो है उन प्रभु से लग जाए, डाइवर्ट करना उसको। हाँ, डाइवर्ट करना। अभी घर गृहस्थी में जो जुड़ाव है ना बहुत ज़्यादा, अथवा खाने में जुड़ाव है, पीने में जुड़ाव है, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आ जाता है उसके प्रति, अथवा उस व्यक्ति से लगाव है,
ऐसे भी कुछ लोग नियम ले लेते हैं, जब तक मैं इसे कंठस्थ न कर लूँ, ऐसे विशुद्धि पैदा न कर लूँ, तब तक के लिए मैं ब्रह्मचर्य से रहूँगा। ये भी है, ये भी एक नियम है। अथवा उतने समय तक मैं मीठे का त्याग कर दूंगा, अथवा उतने समय तक मैं नमक का ही सेवन नहीं करूंगा, अथवा जो प्रिय फल होता है वो नहीं खाऊंगा। एक्सपायरेट कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, तरीके कुछ भी हो सकता है, पर मूल जो कारण है उस लगाव को तोड़ना जो दूसरी जगह है, और इस और लगाव पैदा करना, यानी और यह लगाव जो है कहलाता है प्रशस्त राग, और उसी का नाम होता है भक्त। आपने कहा था ना कल, वो भक्त की परिभाषा से हम क्या समझे, भक्त का मतलब क्या, यानी वह प्रशस्त राग उन प्रभु के प्रति भीतर से पैदा हो जाए। जैसे संसारी व्यक्ति उन लोगों के बिना नहीं रह सकता है, यदि वो न दिखे तो आकुल व्याकुल होने लगता है ना। बेटा नजर ना आए तो देखो आपकी हार्ट बीट्स कैसे बढ़ने लगती है। रोज शाम को 6 बजे आ जाता था और रात के 10 बजे तक ना आए आज, तो क्या हो जाएगा, कितनी चिंता होने लगेगी। कितनी जगह फोन घुमा दोगे, कितने लोगों से पूछ लोगे अभी तक क्यों नहीं आए घर, रोज तो शाम को आ जाता था, अभी तक नहीं। समझ रहे हो कि नहीं। तो वो जो आकुलता होती है, व्याकुलता होती है, उसके बिना तो क्या वैसी ही आकुलता का परिणाम आदिनाथ भगवान के बिना होता है। कितने लोगों को आकुलता हो रही है। क्या वैसी ही आकुलता हो रही है जब तक मैं भक्तामर पूरा नहीं सीख लूं, आकुलता हो रही है। यदि बेटा 10 बजे तक नहीं लौटे तो अच्छे से भोजन कर लोगे आप बैठ करके, बढ़िया भरपेट अच्छे से टेस्ट लेकर कर लोगे, खाया ही नहीं जाएगा, हाँ उतरेगा ही नहीं। वो तो उल्टे सीधे परिणाम आएंगे। खाने भी बैठोगे तो बेमन से मजबूरी में थोड़ा बहुत खाना पूर्ति करके उठ जाओगे, कोई घटना ना घट गई हो, अच्छा ऐसे ऐसे विचार आने लगते हैं। प्रभु को लेकर के कितने लोगों को आकुलता होती, बताओ कभी हुई। भगवान के दर्शन आज नहीं मिल पाए, बहुत आकुलता हो रही है। वो आकुलता नहीं जिसे आप कह रहे हैं भगवान के दर्शन नहीं, बोले हमारा नियम है ना इस कारण आकुल। अंतर समझना, क्योंकि हमारा रोज देव दर्शन का नियम है ना, तो आज दर्शन नहीं मिल पाए। अब दर्शन नहीं होते तो फिर शायद उपवास रखना पड़ता है, गर्मी बहुत है, अब कैसे चलेगा। तो आप लोग मंदिर के दरवाजे को तलाशते हो, मान स्तंभ ढूंढते हो, शिखर ढूंढने लगते हो, यात्रा में क्यों ढूंढ रहे हो, नियम पालना है। हाँ नियम का भी पालन करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सही सही बताना, भगवान के दर्शन की आकुलता हो रही है कि भोजन नहीं मिलेगा उसकी आकुलता। अंतर समझना। नहीं, भगवान नहीं मिल रहे हैं, वो पीड़ा बहुत हो रही है अंदर ही अंदर। वो आकुलता है कि अब भगवान के जब दर्शन नहीं मिलते हैं तो सुना जाता है कि उपवास रखना पड़ता है, फिर हमारा दिन भर कैसे बीतेगा। हाँ यदि आकुलता प्रभु के दर्शन से नहीं मिलने से हो रही है तो समझना फिर आपका लगाव है। हाँ? लेकिन नियम पूर्ति के लिए कि अंदर से। बेटे के साथ क्या कंडीशन घट रही थी, कुछ देर के लिए बेटे को हटाकर प्रभु को रख लो। अब तुलना करो कैसे भाव पैदा होंगे आपके। कुछ देर के लिए बिल्कुल वैसा ही होगा भाव, हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उतना लगाव नहीं है उनके। हाँ उतना जुड़ाव, उतना लगाव ही नहीं है अभी, उतना प्रशस्त गहरा राग ही नहीं है भगवान से। और जब तक वो राग पैदा नहीं होगा तो भक्ति ही पैदा नहीं होगी। तो भक्ति मात्र उच्चारण से नहीं होती, इस बात को समझने की कोशिश करो, क्योंकि उच्चारण तो हर कोई कर लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लोगे। वर्षों से सबने किया है,
यदि उसी से कल्याण होना होता तो हो गया होता हम सबका कल्याण, नहीं हो गया होता, सबका कल्याण हो गया होता। लेकिन हम उस मूल पॉइंट को तो पकड़ ही नहीं पाते हैं, अधिकांश लोग नहीं पकड़ पाते। जो मूल कारण छिपा है वह राग है कि नहीं। तो कहा जा रहा है उस राग को पैदा करना सीखो, उस तड़पन को पैदा करना सीखो। जैसे बच्चे के बिना वो तड़पन भीतर ही भीतर होती है, वैसी तड़पन भीतर से हो। विनय पाठ में पढ़ते हैं, तुम बिन मैं व्याकुल भयो। कितने लोगों को वैसी तड़पन होती, मछली जैसे तड़पते हैं, मछली जैसे तड़प रही है वो मछली, बिना जल के थल पे आ जाती है, वो भूमि में आ जाती है तो कैसे तड़पती है। हाँ, तड़पती है कि नहीं? किस बात को लेकर? कब वो ऑक्सीजन मिल जाए, कब वो जल मिल जाए ताकि मेरी जान बच सके। कभी ऐसा भगवान के साथ हुआ? मछली जैसे आप तड़प रहे हो, रो रहे हो, हाँ, कुछ भी रुच नहीं रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, हुआ? क्या पूछना, बोलो। नमस्ते महाराज जी। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, आज आ रही है। लगन और समर्पण में क्या डिफरेंस है? लगन और समर्पण में क्या डिफरेंस है? कॉज इफेक्ट एक रिलेशनशिप होता है, सुना है आपने? कारण कार्य व्यवस्था सुना है? कॉज इफेक्ट तो जानते हैं ना? कॉज का अर्थ होता है कारण और इफेक्ट का अर्थ होता है उसका परिणाम कार्य। तो लगन जो है कॉज है, कारण है। जब भीतर से लगन होगी उसके बाद वह समर्पण पैदा होगा। जैसे आप बच्चे को चाह रहे थे, अंदर बच्चे के प्रति वो चाह थी, फिर उस बच्चे के लिए आप कुछ भी करने को तत्पर हो जाते, तैयार हो जाते हो, कुछ नहीं देखते आप। पैसा नहीं है तो भी आप इधर से उधर से जुगाड़ कर लोगे, जोड़ लोगे। समर्पण तो बाद में आएगा, समर्पण कार्य है, इफेक्ट है। और लगन वह रुचि, वह इंटरेस्ट, कॉज है, कारण है। तो उस कारण को पकड़ना सीखे हम। मूल रूप से जब तक कारण नहीं पकड़ पाएंगे हम, कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हैं? तो बताओ कितने लोगों को लगन लग गई है? आदिनाथ भगवान से लगन लगाना है, नहीं लग रहे। वो क्या करे, होता ही नहीं महाराज जी, हो ही नहीं पाती वैसी लगन, वैसा जुड़ाव। भगवान याद ही नहीं आते। खूब मेहनत करना पड़ता भगवान की को याद करने के लिए, उनकी मूर्ति को याद करने, खूब दिमाग लगाना पड़ता है। अच्छा, बच्चे को याद करने के लिए कितना दिमाग लगाना पड़ता है? हाँ बताओ, कितना सोचना पड़ता है। नहीं, मुझे बच्चे को याद करना है, सोचना पड़ता है। आपके रोम में बसा है ना बच्चा? नहीं बसा तो क्या रोम में भगवान बसे? कितने की रोम में भगवान बसे? बात समझ में आ रही? नहीं समझ में? यदि रोम में, हृदय में भगवान बस जाएंगे, हम भक्तामर का भक्त शब्द ही पढ़ेंगे तो भक्तामर सिद्ध हो जाएगा। पूरा 48 काव्य भी पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक ही श्लोक और श्लोक का पहला शब्द ही पर्याप्त हो जाएगा, उसमें कल्याण हो जाएगा। जैसे अंजन चोर का हुआ था, अंजन चोर के रोम में वो बस गया था सेठ, उसकी वो श्रद्धा सेठ के प्रति रोम में बसी थी, इस कारण अंजन चोर को सिद्ध हुई। और वही विद्या सिद्ध करने के लिए वो सेठ ऊपर नीचे, जैसे मंत्र भी पता था, अप डाउन चल रहा था, कर रहा था। फिर पेड़ पर चढ़ता है, फिर उस सीकी में बैठता है, हाथ में तलवार लेता है काटने के लिए, उद्दत होता है, फिर संदेह पैदा हो जाता है, यदि रस्सी कटने के पश्चात उसको कोई झेलने नहीं आया तो नीचे तो शस्त्र हैं, इतने सारे लगे हैं, मैं तो गया काम से। लेकिन अंजन चोर के साथ क्या हुआ? उसने देखा ही नहीं। तो उसके रोम में, उसके हृदय में बैठा हुआ था वो श्रद्धा का भाव उस सेठ के प्रति। तो कल्याण हमारा होता है, वो भक्तामर की सिद्धि होगी जब वह रोम में आदिनाथ भगवान बैठ जाएंगे, बस जाएंगे। सपने में भी आदिनाथ नजर आए, ऐसा होता है? भगवान ही भगवान नजर आ रहे हैं सपने में। अभी कौन दिखता है सपने में? क्या दिखता है सपने में? बताओ क्या नजर आता है? हाँ
पंच परमेष्टि से नहीं, वो बात की हम बात कर रहे हैं, यानी वो भाव है कि नहीं, बस ये भाव पैदा हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा सब कुछ। तो आचार्य भगवान ने 8 अंगों में उपधानाचार जो रखा है वो इसीलिए रखा है कि हमारी साइकोलॉजी को पकड़ ले चाहते हैं, हमारी मानसिकता को बदलना चाह रहे हो, हमें समझा रहे हैं कि देखो ऐसी मानसिकता लाओ जैसे आपके प्रिय वस्तु के प्रति लगन है ना, उसके बिना आप जी नहीं पाते हैं। नमक ना मिले तो चलो अब हमें पूछ ले, कितने लोगों को नमक बहुत प्रिय है, बिना नमक के भोजन नहीं कर पाते हैं? हाथ खड़े करना। बिना नमक के वो गले के नीचे उतरता ही नहीं, बिना नमक के नहीं उतरता। सबसे ज्यादा प्रिय क्या है अच्छा आपको भोजन में? चलो अभी परीक्षा ले लें आप लोगों की, हाँ परीक्षा ले लें, हाँ परीक्षा ले लें, कुछ अन्यथा तो नहीं समझोगे? समझना। हाँ बताओ, हाथ खड़े करो, कितने लोगों को नमक बहुत प्रिय है? नमक के बिना सब बेकार है, वो भोजन, वो रसदार भोजन में नीरस है, धुन जैसा लगता है, वो दाल भी धुन जैसी लगती है। हाँ हाँ बोलिए महाराज जी नमस्ते। हाँ महाराज जी, अंजन चोर के विषय में एक ये नहीं आता, उसके पीछे कारण था, हाँ पीछे उसकी सेना लगी, उसके प्राणों का अंत होना है ठीक निश्चित है। हाँ तो या तो अपने प्राण दे दे या हाँ। यहाँ विश्वास करके हाँ वो अपने को मुक्त कर ले। तो एक ठीक है। कारण था उसके पीछे, हाँ। उसकी भक्ति या उसकी रुचि के लिए कह लें, या ठीक है। श्रद्धा के पीछे। प्रश्न वो किस कारण उसने श्रद्धा पैदा की ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण श्रद्धा है। पहले इस बात को पकड़ने की कोशिश करो। वो सैनिक पीछे पड़े थे, इस कारण वो श्रद्धा पैदा हो गई? नहीं, श्रद्धा पैदा हुई कि नहीं, हमें श्रद्धा को पकड़ना है। श्रद्धा तो हुई, लेकिन उसके पहले तो कुछ भी नहीं जानता था। कुछ भी नहीं जानता था। जानने से और श्रद्धा से दोनों में कुछ भी तालमेल नहीं होता है। श्रद्धा अलग गुण है और ज्ञान अलग गुण है। फेथ, बिलीफ ये अलग है, और नॉलेज ये दोनों अलग अलग गुण है। तो हमारी श्रद्धा और हमारा ज्ञान, ज्ञान के माध्यम से श्रद्धा होती, इससे कुछ लेना देना नहीं होता। श्रद्धा तो अनपढ़ गंवार व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता उसको हो जाती है, भले ही वो सैनिकों के डर से, सैनिकों के भय से, लेकिन श्रद्धा पैदा हुई कि नहीं? हुई ना। बस तो हमें तो श्रद्धा को देखना है, क्यों पैदा हो रही है ये छोड़ दो, अभी उसको साइड रख दो, अलग रख दो। तो हम जो पूछ रहे थे, तो नमक के बिना कितने लोग भोजन नहीं कर पाते हैं? अच्छा, सबसे प्रिय क्या है आपको अपने भोजन में? सबसे प्रिय क्या है? बोलो बोलो पीछे वाले। हाँ, आदिनाथ भगवान प्रिय है कि नमक प्रिय है? हाँ, अब परीक्षा हो जाएगी। खाने में नमक है, और अभी परीक्षा हो जाएगी। कितने लोग भक्तामर की सिद्धि चाहते? चलो हाथ खड़े करें। तो आदिनाथ भगवान के लिए कितने लोग? अब हम नहीं बोलेंगे, अब हम नहीं बोलेंगे। हाँ हाँ, अब देखो एक बात निकल कर, कुछ और छोड़ देंगे हम। यानी हमने एक ऑप्शन ढूंढ लिया दूसरा, हमने एक पतली गली ढूंढ ली। श्रद्धा परीक्षा लेती है, श्रद्धा जो है परीक्षा लेती है। प्रश्न नमक मीठे का तो है ही नहीं, हम तो जस्ट ऐसे पूछ रहे थे। प्रश्न श्रद्धा का है। अभी आप कहते ना वो व्याकुलता, आकुलता, मछली जैसी तड़पन किसी को नहीं है। वास्तविकता यही है, किसी को नहीं है। भले ही आप यहाँ पे कुछ भी कह लो, उस श्रद्धा को भीतर से पैदा करना सीखो। जो कर लेगा वो पा जाएगा। आपको डिसाइड आपको करना है, हमें नहीं कहना। आपकी सोच है। कठिन है ना? बहुत कठिन है। हाँ, तो सिद्धि तो ऐसी ही होती है। अभी प्रिय जिह्वा है, जिह्वा का विषय है, भगवान नहीं है। उसी जिह्वा से स्वाद लोगे, उसी जिह्वा से भक्तामर पढ़ोगे, है ना? उसी जिह्वा के उपयोग से भक्तामर स्तोत्र पढ़ोगे और उसी जिह्वा से टेस्ट भी लोगे। क्या होगा? क्या करना है?
निर्णय आपको लेना है, आपको रुचि पैदा करना है कि नहीं करना है। हाँ, कठिन कठिन कंडीशन हमने रख दी, बहुत बहुत कठिन शर्त रख दी, नहीं रखी? बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? अच्छा, कितने लोग आदिनाथ भगवान के लिए नमक छोड़ने को तैयार है? हाँ, दूसरी बात है कितने दिन के लिए? अभी प्रश्न आ गया, शर्त, कंडीशन। हाँ, समय अवधि की बात आ गई, फिर कंडीशन आ गई ना। यानी हमारी बुद्धि इतनी कुटिल है अपनी बुद्धि इतनी कुटिल है कि अपन पहले से रास्ता कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक ये कुटिलता भीतर मौजूद रहेगी कुछ नहीं होगा, समझो। वो समर्पण भी नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, नमक से कुछ बात ही नहीं है, पर हम नहीं छुड़वाएंगे, घबराना बिल्कुल नहीं। आपका नमक बिल्कुल त्याग नहीं कराएंगे। हम तो सिर्फ आपकी भावनाओं को देख रहे थे और कुछ नहीं। हम देखना चाह रहे थे कि आपकी भावना कितनी है प्रभु के प्रति। हाँ, सफल क्या? अच्छा, वो बोल रहे उपधानाचार में सबसे ज्यादा उसी को छोड़ते हो जो अप्रिय है। बोले क्या? करेले का त्याग महाराज जी। जब तक भक्तामर नहीं तब तक करेले का त्याग। और दूसरा तो नहीं, मेथी का त्याग महाराज जी, हम मेथी खाएंगे ही नहीं ऐसा हाँ, मेथी नहीं खाएंगे बोले, क्योंकि हमको आदिनाथ भगवान से बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है, बहुत जुड़ाव है, इस कारण हमने सोचा कि हम मेथी से बहुत दूर रहेंगे। ऐसा था नहीं? किससे दूर रहोगे? हाँ, क्या त्याग करोगे आप लोग? मेथी कि करेला कि लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, क्या करोगे? क्या करोगे? समय आपका हो रहा है। तो कैसे भक्तामर स्तोत्र का फल मिलेगा? उन 8 अंगों के पालन से मिलेगा। तो पहला अंग है शब्दाचार, सही उच्चारण। दूसरा अंग है अर्थाचार, जो हमने पढ़ा शब्द, उसका अर्थ कितना हम निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। और तीसरा अंग है क्या? उभयाचार, यानी शब्द भी, उच्चारण भी प्रॉपर हो, अर्थ भी प्रॉपर। कुछ लोग होते हैं पढ़ना बहुत अच्छा जानते हैं लेकिन अर्थ निकालना नहीं जानते। कुछ लोग होते हैं वो उच्चारण नहीं कर पाते लेकिन अर्थ को पकड़ लेते हैं। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं हमें उच्चारण भी करना है और अर्थ को भी पकड़ना है। समझ रहे हो? आज समय हो गया, इतना ही रखते हैं। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। भक्तामर स्तोत्र हमें सिद्ध कैसे हो जाए, वो लाभ हमें कैसे प्राप्त हो, उसकी प्राप्ति के लिए 8 अंगों सहित हमें भक्ति करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उन 8 अंगों का जो नाम था शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, बहुमानाचार, विनयाचार, उपधानाचार और अनन्यवाचार। शब्दाचार से अर्थ सही उच्चारण होना चाहिए। जो जैसा लिखा है उसे हम वैसा पढ़ें। एक कमी होती है, हम देखते तो सही हैं लेकिन अब जो हमारी जिह्वा पर बैठ जाता है निकलता वही है ना। देख रहे हैं यहाँ पर भक्तामर प्रणत लिखा है, भक्तामर प्रणत लिखा है, लेकिन पढ़ते क्या हैं? जो हमारे माइंड में फीड हो चुका है वही मुख से निकलता है। ऐसे ही है। अब जिसे भक्तामर स्तोत्र पहले से कंठस्थ है, अब उसने यदि गलत याद कर लिया हो
तो गलत ही निकलेगा। यदि हम सही भी बता दें वो समझ भी लेगा, लेकिन निकलेगा टंग उसकी वहीं जाएगी। क्यों ऐसा? अब जो संस्कार बन गए हैं उस संस्कार को पलटना बदलना बहुत कठिन सा होता है। कोरी स्लेट में लिखना बहुत आसान होता है, ये कथनचित आसान होता है, लेकिन दूसरा अंग थोड़ा सा कठिन होता है। अर्थ, शब्द का सही अर्थ निकालना। एक परेशानी और होती है कि एक ही शब्द के कई कई अर्थ होते हैं, और यदि सही अर्थ ना निकाले तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक उदाहरण देते हैं। आगम में आया है अजैर यष्टव्यम। शास्त्रों में क्या लिखा है? प्रभु की पूजा यज्ञ किससे किया जाना चाहिए? अज के द्वारा यज्ञ किया जाना चाहिए, पूजा की जानी चाहिए प्रभु की। अब अज शब्द लिख दिया आचार्य भगवान ने। अब अज का क्या अर्थ होता है? अज का अर्थ होता है अ और ज मिलकर के अज बना है। तो अज का एक अर्थ होता है जिसका जन्म पुनः न हो, सो वह अज कहलाता है। तो क्या होता है? वह धान्य चावल जिसे बोया जाए वह फिर से अंकुरित नहीं होता है। चावल के तो चढ़ाते हैं ना मंदिर में। क्यों चढ़ाते हो आप लोग चावल? चावल का ही प्रयोग क्यों? क्योंकि चावल बोया जाए तो उसमें से अब अंकुरन पैदा नहीं होगा, यानी वह अज कहलाया, यानी अजन्मा। अब इसका जन्म फिर से नहीं होगा। इसी कारण चढ़ाया जाता है, हे प्रभु आदिनाथ भगवान, आपने ऐसे पद को पा लिया है जहाँ पुनर्जन्म का चक्कर नहीं रहेगा। वह जन्म के दुखों से आप ऊपर उठ चुके हैं। अज 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 यानी वो तंदुल चावल। अब अज शब्द का दूसरा अर्थ होता है बकरा। तो अज उसने सुना, अज से यज्ञ करना चाहिए, तब लोगों ने दूसरा अर्थ लगा लिया, यानी बकरे से हवन किया जाता है, बकरे की बलि दी जाती है। तो उसने गलत अर्थ निकाला। शाब्दिक अर्थ तो अज का बकरा भी होता है, लेकिन हमें सही भाव पकड़ में आना चाहिए। यानी यहाँ पर अज का उपयोग प्रयोग किस रूप में होगा? बकरे के रूप में हो गया तो वह अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, और चावल के रूप में हो गया तो वह सही अर्थ में लिया जाएगा। तो शब्दार्थ के साथ साथ जो होता है भावार्थ भी सही आना चाहिए। कई लोग शब्द का अर्थ तो डिक्शनरी के अनुसार सही निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं, लेकिन आगम के अनुरूप उसका अर्थ सही नहीं निकाल पाते हैं, और वहीं सब गड़बड़ी हो जाती है। जिस आगम के अनुरूप अर्थ निकालना चाहिए वैसा हम निकाल रहे हैं कि नहीं? तो दूसरा अंग है ज्ञान की प्राप्ति के लिए अर्थाचार। भावार्थ सही निकले, और उसी के कारण, उसको सही नहीं समझने के कारण आज बहुत सारे मतांतर खड़े हो। पूजा पद्धति में बहुत सारी विभिन्नताएं आते चली गई। लोग अपने अपने समझ सोच के अनुसार उस शब्द का वैसा अर्थ निकाल लेते हैं, और उनका जीवन जो है फिर विपरीत दिशा में बढ़ते चला जाता है। अब लेकिन सबके पास इतनी बुद्धि तो होती नहीं कि सही अर्थ निकाल ले। इस कारण कहा जाता है यदि कुछ पढ़ना हो तो गुरु मुख से पढ़ना चाहिए। क्यों गुरु मुख से पढ़ना चाहिए? क्योंकि गुरु का कोई स्वार्थ नहीं होता है, और किसी अन्य से पढ़ोगे, विद्वान से पढ़ोगे, तो वह अपने लोभ के कारण, स्वार्थ के कारण कुछ का कुछ अर्थ भी निकाल करके बता सकता है। एक बार ऐसे हुआ, राजा
क्या है, उसका एक पुरोहित था। पुरोहित राजा को बहुत अच्छे से जानता था। वो राजा तो था लेकिन वह शराब का शौकीन था, पीने का शौकीन था। एक बार पुरोहित को राज्य से दूर जाना पड़ा तो उसने अपने बेटे से कह दिया, मैं आज राजा के पास नहीं पहुंचूंगा तो तुम चले जाना और राजा को उपदेश दे देना। तो राजा के पास आज पुरोहित का बेटा आया तो पुरोहित ने अर्थ पढ़कर, इन्हें शास्त्र पढ़कर के अर्थ निकाल लिया कि जो शराब पीता है वह नरक जाता है, एक बूंद शराब पिएगा तो उसको नरक जाना पड़ेगा, एक बूंद भी पिएगा तो उसे नरक जाना पड़ेगा। राजा ने पहली बार ऐसा उपदेश सुना। बोले तुम्हारे पिता ने तो आज तक मुझे नहीं बताया कि जो शराब पीता है उसे नरक जाना पड़ता है। बोले तुम तो पूरा गलत उपदेश दे रहे हो। उसने उसे बाहर निकलवा दिया। जब पुरोहित आया उसने पूछा क्यों, क्या हुआ? और राजा ने डांट करके बाहर, तुमने क्या किया था? मैंने ये बताया कि जो एक बूंद भी शराब पीता है उसे नरक जाना पड़ता है। पुरोहित जी पहुंचते राजा के पास, राजा वैसे ही नाराज थे। तो बोले भूल क्षमा हो प्रभु, राजन वो तो नया नया बच्चा था, उसे क्या पता था। बोले उसने ऐसा कहा? उसने बिल्कुल गलत कहा। बोले क्यों? जो एक बूंद पीता है उसे नरक जाना पड़ता है, जो बोतल भर पीता है उसे थोड़ी जाना पड़ता है। क्या लिखा है शास्त्रों में? एक बूंद के लिए लिखा है ना, पूरी पीने के लिए तो लिखा नहीं। अब पुरोहित जी ने ऐसा अर्थ क्यों निकाल लिया? क्योंकि राजा से उसे सब कुछ मिलता था। अब वो जानता तो था ये सही नहीं है, लेकिन लोभ पैसे का था तो पैसे के लोभ के लिए वो शास्त्र के भी विपरीत अर्थ निकाल करके रख देते हैं। आज ऐसे बहुत सारे विद्वान मिल जाएंगे जिन्हें सैलरी मिलती है, जिन्हें मान सम्मान मिलता है, तो वह अर्थ का अनर्थ दुनिया के समक्ष रख देते हैं। इस कारण आचार्य भगवान कहते हैं जब भी हमें कुछ सीखना हो तो गुरु मुख से ही सीखना चाहिए, तभी भावार्थ सही निकल करके आएगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? तो भावार्थ पकड़ में आना चाहिए। तीसरा अर्थ है अंग ज्ञान का। अंग तीसरा कौन सा है? उभयाचार, यानी हम पढ़े भी सही और भाव भी सही निकालें। तो कुछ लोग पढ़ते तो अच्छा हैं गा गा करके, लेकिन भाव की ओर नहीं पहुंच पाते हैं, और कुछ लोग भाव तो पकड़ लेते हैं लेकिन वह सही पढ़ नहीं पाते हैं। तो दोनों ही की आवश्यकता है। चौथा अंग है कालाचार। अब जो समय का ध्यान नहीं रखेगा, काल का ध्यान नहीं रखेगा, उसे विद्या का फल, ज्ञान का फल, भक्ति का फल नहीं मिल पाएगा। ऐसा होता है जब आप स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हो तो अपने टाइम से भेजते हो? बताना मैं, अपनी अनुकूलता से भेजते हो कि स्कूल टाइम से भेजते हो? क्यों? वहाँ डिसिप्लिन क्यों फॉलो होता है? डिसिप्लिन क्यों फॉलो होता है वहाँ पे स्कूल में? और धर्म क्षेत्र में क्यों नहीं होता है? हमें बताओ, अंतर बताओ, अंतर क्यों डॉक्टर साहब? धर्म क्षेत्र में क्यों नहीं पालन होता है और अन्य क्षेत्र में, संसार के क्षेत्र में व्यक्ति बहुत पंक्चुअल रहता है, काल का पूरा ध्यान रखता है? क्यों? इवन पढ़ने की बात छोड़ दो, आप मूवी भी जाते हो, थिएटर भी जाते हो, 3 से 6 का शो है, कितने बजे आते हो? 3:30 बजे, 3:15, पौने 3, 15 मिनट पहले। क्यों? अच्छा, बाद में एंट्री नहीं मिलेगी इस कारण? अच्छा, पैसा पे कर रहे हैं और छूट जाएगी पिक्चर, तो फिर हम जब पैसा दे रहे हैं तो क्यों हम वंचित रहें?
पूरा उपयोग करें। धर्म क्षेत्र में क्या होता है? रिलैक्सेशन ज्यादा हो जाता है। रिलैक्सेशन ज़्यादा हो जाता है धर्म क्षेत्र में। अच्छा, यहाँ कुछ पे नहीं करना पड़ता है इस कारण? नहीं नहीं, वही सर पुरानी बात आती है कि प्रायोरिटी पे जो है चीजें हैं। नहीं, पे नहीं करना पड़ता है इस कारण ऐसा होता है यहाँ पे? नहीं, पे तो कोई पे डायरेक्ट पे तो नहीं करना पड़ता। अच्छा, जब तक हम कुछ देना नहीं सीखेंगे हमें कभी भी फल नहीं मिलेगा, इस बात को समझ।